लोहारू के बिजली बोर्ड में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर धरना प्रदर्शन किया। लोहारू से सांवरमल वर्मा। लोहारू के बिजली बोर्ड में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर धरना प्रदर्शन किया। जिला प्रधान विकास शर्मा किरोड़ीमल। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान मजदूर व आमजन की मांगों को लेकर आज लोहारू के बिजली बोर्ड में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया 10-11 तारीख को किसान सभा की तरफ से सैकड़ों किस भाग लेंगे। प्रधान विकास शर्मा किरोड़ीमल बताया कि सरकार द्वारा बिजली क्षेत्र के निजीकरण एग्री डिस्काम के गठन जबरन सम्राट मीटर योजना थोपने के विरोध में हरियाणा बिजली कर्मचारी कार्यालय में बड़ी संख्या में एकत्रित हुए बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारे की। प्रधान विकास शर्मा किरोड़ीमल नरेंद्र धरना प्रदर्शन पर मनोज कुमार सुखबीर सिंह किरोड़ीमल नरेंद्र प्रधान सोमवीर विकास संदीप रविंद्र राजेश सज्जन आदि कर्मचारियों ने भाग लिया। धरना प्रदर्शन करें इसके बारे में। ये जो धरना प्रदर्शन है ये हमारे साझा मोर्चा की तरफ से है। इस प्रदर्शन में जो कर्मचारी और जो अधिकारी वर्ग है और जो आम पब्लिक के किसान और सभी इसमें शामिल हैं। जो हमारी मांगे हैं, जो साझा मोर्चा के जो प्रोग्राम थे, पहले हमारे 30 तारीख का डीसी साहब को ज्ञापन दिया था और 3, 4, 5 तारीख का हमारा डिवीजन लेवल पे प्रोग्राम था बयान पे, और इसी कड़ी में आज 6, 7 और 8 का हमारा 9 से 12 बजे का जो सांकेतिक धरना है प्रदर्शन है वो यहाँ अपने लोहारू मंडल में है। जो इसमें हमारी मुख्य मांगे हैं वो कर्मचारियों की नहीं, ये हमारी आम जन की और पब्लिक की और सबकी साझा मांगे हैं। जो सरकार अब जो किसानों के लिए लाई थी 3 कानून, उसी प्रकार ये बिजली बोर्ड में एग्रो डिस्कॉम एक न्यारी कंपनी बना रही है। उसकी बनाने की कोई खास ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सरकार पहले ही एग्री और जो डोमेस्टिक सप्लाई है उसकी सप्लाई अलग अलग दे रही है। पर जो सब्सिडी पे बिजली आज किसानों को मिल रही है 8 पैसे यूनिट का, सरकार की मंशा है जो और दूसरे प्रदेशों में राजस्थान में और है वहाँ उसी प्रकार ये किसानों से सब्सिडी खत्म करके और इस किसान वर्ग को ख़त्म किया जाए। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम सोमवीर है और मैं HSCB यूनिट भिवानी का प्रधान हूँ। और इसमें जो हमारी अगली मांग है, जो गुड़गांव और नूह में सरकार जो पैरेलल लाइसेंस दे रही है बिजली के लिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, जो हमारा शहर है वहाँ पे जो पहले ऑलरेडी जो लाइनें हैं उनके लिए अलग से अगर कोई ट्रांसफर लगाना पड़ जाए तो वो ही नहीं लगा पाती, तो ये अलग लाइसेंस देगी, कहाँ से लाइन लाएगी, कहाँ से क्या करेगी। तो सरकार जो एक लॉलीपॉप की तरह है, ये जो अपने पूंजीपति हैं जो महकमे उनको देना चाहती है और उनका घर बनाना चाहती है। और जो इसी कड़ी में हमारी है जो स्मार्ट मीटर योजना की सरकार ने जो कंडीशन है ना, जो निजी कंपनी लेंगे उसमें स्मार्ट मीटर लगा के देना पड़ेगा, उसका लिए दबाव बना रही है। और जो हमारी 14 सूत्रीय मांग है, जो कर्मचारियों की एक्स ग्रेशिया है या जो समान काम समान वेतन है, HKR के कर्मचारी उनको पक्का करो या रिस्क अलाउंस दो, कैशलेस की है और अन्य मांगे भी हैं। इसी में इसलिए हम आम जनता, किसान, व्यापारी मंडल और हर वर्ग के कर्मचारियों से विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का हम आग्रह करते हैं। और जो हमारी हड़ताल है 11, 12, 13 तारीख की, उसमें भी हमारा पूरा सहयोग करें। जय हिंद। में जो धरना प्रदर्शन का प्रस्तावित संयुक्त मोर्चा के आह्वान पे जो प्रोग्राम था, ये हमारा कोई हड़ताल या एजिटेशन करना हमारा कोई शौक नहीं है, लेकिन सरकार कर्मचारियों को बार बार परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। सरकार जनता के ऊपर बार बार रिसर्च करना चाह रही है। सबसे पहले कृषि के आधारभूत ढांचे को ख़त्म करने के लिए किसानों के ऊपर 3 काले कानून लागू किए। उसके बाद सरकार ने ये सोचा कि बिजली जैसा क्षेत्र जो बड़ा क्षेत्र है, ये एक सरकार ने कमाई का जरिया बना रखा था। और इसके सबसे पहले जब स्थापना हुई मूलभूत ढांचे को संसाधन जनता को उपलब्ध कराने के लिए इनकी ढांचागत सरकार द्वारा नीति बनाई गई थी। लेकिन सरकार ने इसको एग्री डिस्कॉम और स्मार्ट मीटर ला करके बिल्कुल सरकार का प्रायोजित और प्रस्तावित प्रोग्राम है पूंजीपतियों के हाथों में बेचने का। लेकिन जो बार बार हम एजिटेशन कर रहे हैं और
क्रम वाइज हम अब तीसरे क्रम के ऊपर सब डिविजनों के ऊपर जो हमारा प्रोग्राम है 3 दिवसीय है, ये हमारा कोई शौक नहीं है। ये आम जनता के ऊपर बोझ डालने का प्रोग्राम सरकार ने प्रस्तावित कर रखा है। स्मार्ट मीटर लाकर जनता को बेवजह परेशान करना, बिजली महंगी दरों के ऊपर बेचना। हमारे सटे पड़ोसी स्टेट राजस्थान के अंदर आज वहाँ पर क्या हालात है किसान की, जो बिजली है उसका बिल जो ट्यूबवेल का है वो 15 से 20 हज़ार रुपये आता है। और दूसरी बात, हरियाणा में जो किसानों के ट्यूबवेल के कनेक्शनों का जो बिल है वो 300 या 400 रुपये आता है। तो मेरी किसान भाइयों से भी ये अपील है कि जो ये बिजली का बिल है जो 300-400 रुपये न आकर के जब स्मार्ट मीटर जनता के बीच में आएगा तो वो बिल 20 हज़ार रुपये से कम नहीं आएगा। जैसे गैस की जो सब्सिडी ख़त्म की थी सरकार ने, इसी तरह ट्यूबवेल की भी सब्सिडी को ख़त्म करने जा रही है सरकार। और रही दूसरी बात, मैं इस मीडिया के माध्यम से सरकार को भी बताना चाहता हूँ और चेताना भी चाहता हूँ कि समय रहते कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो मान ली जाएं। हमारा जो 14 सूत्रीय प्रस्तावित जो जो नीतियां हैं जो सरकार के टेबल के ऊपर रखी हैं, आज सरकार ने समान काम के लिए समान वेतन लागू करने की जो बात थी, जो माननीय हाई कोर्ट का जो फैसला था, उसके ऊपर सरकार ने अभी अमल भी नहीं किया है साथ। और रही दूसरी बात, इसके साथ साथ पुरानी पेंशन जो बहाल करने की बात थी उसको एक नया प्रारूप दे दिया गया। इसके बाद जो अगली कड़ी में सरकार ने जो एग्री डिस्कॉम बनाया, फिर स्मार्ट मीटर लेके आई और जो कैशलेस की सुविधा थी वो भी ख़त्म कर दी। और इसके साथ साथ जब किसी कर्मचारी के साथ हादसा हो जाता था, हम ये पूछना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, जब नौकरी लगने के बाद किसी साथी के साथ अगर एक्सीडेंट हो तो बिजली 5 साल के लिए उसका सब्र करेगी क्या कि इसका एक्सीडेंट 5 साल बाद होगा या पहले होगा। सरकार ने एक ऐसी कंडीशन लाके खड़ी कर दी कि 5 साल पहले अगर किसी कर्मचारी की किसी कारणवश करंट लगने से मौत हो जाती है तो उसको एक्स ग्रेशिया पॉलिसी से बाहर रखा जाएगा। यह सरकार बिल्कुल हठधर्मिता के ऊपर उतरी हुई है। हम किसान संगठनों से भी इस मंच के माध्यम से आह्वान करेंगे कि 11, 12 और 13 तारीख की जो प्रस्तावित हड़ताल है उसमें हमारे साथ आएँ, नहीं अन्यथा जैसे कृषि कानूनों को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन करना पड़ा था, हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे और आने वाले समय में सरकार को बिल्कुल झुका के दम लेंगे। जय वर्कर, जय यूनियन।